जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरा साईं रखवाला चैनल पर। बाबा आप सभी को हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड रखें। बाबा से यही दुआ है मेरी। आप सभी के जीवन को बाबा खुशियों से भरपूर कर दें और आप सभी की विशेस को जल्दी से फुलफिल करें। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारी आँखों को मेरी आदत हो चुकी है ना। तुम बस दिन रात मुझे देखना चाहते हो, बस मेरे ही रूप को तुम देखना चाहते हो। जब तक तुम मुझे देखते नहीं तो तुम्हें चैन नहीं आता। तुम हमेशा बेचैन रहते हो, मैं जानता हूँ। अगर तुम कहीं बाहर चले जाते हो ना और वहाँ मेरा स्वरूप ना दिखे तो अपनी आंखें बंद करना, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और बच्चे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जब भी तुम बाहर जाओ और मैं तुम्हें किसी न किसी स्वरूप में दर्शन ज़रूर दूँ। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे जब भी अगर तुम्हें कहीं भी मेरा स्वरूप नज़र ना आए तो अपनी आंखें बंद कर लेना, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। क्योंकि मैं तो तुम्हारे भीतर वास करता हूँ। जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे ना, सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे कि हे साईंनाथ मुझे दर्शन दो, तो मैं साक्षात रूप में सच्चे दिल से तुम्हें दर्शन दूंगा। अपनी आंखें बंद करना। तुम तो मेरे बिना रह नहीं पाते और मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, क्योंकि तुम बहुत प्यारे हो। तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो। तुम जिस सच्चे भाव से मेरी सेवा करते हो ना, मुझसे प्यार करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी अपने भक्त के वश में होता हूँ। मैं भी अपने भक्त से कभी दूर नहीं जाता, कभी नहीं। अपने बच्चों से मैं कभी दूर कैसे रह सकता हूँ मेरे बच्चे। और तुम जहाँ भी जाते हो ना, तुमसे पहले तुम्हारा साईं वहाँ पहुँचता है। तुमने कई बार नोट तो किया ही होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए और जिस भी काम के लिए जाते हो ना, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो तुम्हारा कार्य सफल हो, निर्विघ्न हो और गणेश जी की महाकृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। मेरे बच्चे, कुछ बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, जो पुण्य करेगा मैं उसके सारे संकटों को हर लूँगा। यदि धर्म के रास्ते पर चलो और पुण्य करो, अच्छे कर्म करो। तुम इस जीवन में आए हो अच्छे कर्म करने के लिए। अपने मार्ग से भटको मत मेरे बच्चे। जो ये दुनिया मार्ग से भटक चुकी है, इस कलयुग का जो माया जाल बुन रखा है ना, उसमें फंस चुकी है। मेरे बच्चे, तुम मत फंसना, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ असलियत, लोगों की असलियत। मेरे बच्चे, उन रास्तों पर चलो। तुम्हें तो अपने साईं से प्यार है ना, तो बस उन रास्तों पर चलते रहना जो तुम्हारा साईं तुम्हें दिखा रहा है। फिर देखो तुम्हारे पास क्या नहीं होता। तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा, चाहे वो सांसारिक सुख हो या फिर भौतिक सुख हो, सब प्राप्त होगा मेरे बच्चे। बस तुम अपने साईं पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करो। और सुनो, बस तुम अपने और सुनो बच्चे, खास तिथि आ रही है,
तुम जानते हो ना मैं किस और संकेत दे रहा हूँ। उस दिन मेरे बच्चे किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाना और मेरे बच्चे तुम्हारा कल्याण होगा। क्या पता तुम्हारा साईं ही उस रूप में आ जाए। मेरे बच्चे तुमसे सेवा लेने के लिए वैसे तो तुम मेरे स्वरूप को बहुत खाना खिलाते हो, लेकिन साक्षात रूप में भी खिलाओगे ना। मेरे बच्चे मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी। मेरे बच्चे तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ का भोजन खाने के लिए। सुनो, जब भी कुछ खाने में बनाओ तो मीठा ज़रूर बनाना मेरे लिए। मैं ग्रहण करने ज़रूर आऊँगा। मेरे बच्चे ये मेरा तुमसे वादा है, तुम मेरा इंतज़ार करना और मैं आऊँगा ज़रूर। मेरे बच्चे तुम्हें लगता है कि मैं इस दुनिया से चला गया हूँ। कुछ वक्त मेरे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं, लेकिन बच्चे क्या मैं तुम्हें बार बार एहसास नहीं करवाता कि मैं तुम्हारे पास हूँ। मैंने तुमसे अपने वचन में कहा है ना कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। अपने भक्तों के लिए मैं कहीं नहीं गया, अपने भक्तों के लिए मैं उनके पास उनके साथ हूँ। मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, क्योंकि तुम भी तो मेरे बच्चे हो ना। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे मेरे सारे भक्त बहुत ही अति प्रिय है। मेरे बच्चे कुछ वक्त ऐसे हैं जो मेरी पूरी बातों पर अमल नहीं करते और फिर दुख भोगते हैं और फिर कहते हैं कि बाबा आपके होते हुए हमें दुख कैसे आ सकता है। तो मेरे बच्चे कर्म तो तुम्हें ही करना है ना। जो गलत कर्म करते हैं उनको उनका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अब तुम चिंता मत करना, तुम्हारे जल्द ही पुराने कर्म से छुटकारा मिलने वाला है। वो तुम्हारे सारे कर्म जो तुमने गलत कर्म किए थे ना, वो सभी का फल तुम भुगत चुके हो। अब जो तुमने अच्छे कार्य करने हैं ना, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो मेरे बच्चे अब इस बात पर ध्यान रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म ही कर सको और तुम्हें उन्हीं का फल प्राप्त होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। और एक बात याद रखना, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। घर को श्रृंगार कर रखना। मैं आ रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साईं।